Good morning, dear student of class 10. After some of days gapping, I am again back to your online classes of English. Right now we are reading chapter number 9 from First Flight book, Madam Rides the Bus. Due to my illness, I was unable to taking your classes. Let's start the para number 3rd, part 3. We have already seen the last two part कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग भल्ली का विश देखे थे, डिमांड देखे थे कि बस पे चढ़ना उसका सपना था। एंड सेकेंड पार्ट में हम देखे कि वो बस में चढ़ गई है, बस का सवारी करने के लिए विलेज से टाउन तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, बस में चढ़ गई है और बस में जाते हुए वो बहुत सारा नज़ारा देख रही थी और उसमें कोई एल्डर मैन, एक एल्डर वुमेन आ रही थी, उसको बहुत सवाल जवाब कर रहे थे जो उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और कंडक्टर का जोकिंग पार्ट भी हम लोग देख रहे थे, कंडक्टर कितना खुश मिजाज इंसान है, वो कैसे मजाक से वल्ली के साथ बात करता है। तो पार्ट 2 में इतना तक हम लोग देखे थे। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन द पार्ट 3। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. उसका ये पहला जर्नी, ये जो पहला यात्रा उसने बहुत ही सोच समझ के किया था। हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे कि वो हर टाइम नेबर्स का, पड़ोसी का, जो लोग बस में आना जाना करते थे, सबका कन्वर्सेशन को अच्छे से गौर करके सुनती थी और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना प्लान भी बनाई थी ना कि एक बस में जाके फिर वापस आने के लिए 60 पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा। ये टोटल जो प्लानिंग था, ये सब प्लानिंग वो बहुत ही हार्ड वर्किंग के द्वारा बहुत सोच समझकर केयरफुली उसने किया था। शी हैड ट्रिपली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे coins come her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। आने जाने के किराए के बावजूद जो 60 पैसा उसको इकट्ठे करना था, ये उसके लिए तो हम लोग बोले थे कि पार्ट 1 में ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था, क्योंकि वो एक यंग गर्ल है, वो कहाँ से इनकम तो करती नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास है भी नहीं। तो वो कैसे ये पैसा जुगाड़ की उसको टॉफ़ी वगैरह, पेपरमिंट इज़ अ टाइप ऑफ टॉफ़ी, कोई खिलौना, बैलून, गुब्बारा, ये सब खरीदने के लिए अगर कुछ पैसा उसको मिलता था तो उसी पैसे को वो इकट्ठे करके रजिस्ट करके रखते थे, जुगाड़ करके रखता था और ऐसे वो टोटल 60 पैसे का बंदोबस्त की थी। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था एक छोटी बच्ची के लिए, पर्टिकुलरली द डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड रेजोल्यूटली स्क्रिप्टेड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। और तब तो और भी ज्यादा दिक्कत है, एक छोटी सी बच्ची जिसके गांव में मेला लगा है और मेले में मेरी गो राउंड एक प्रकार की झूला होता है जो चक्कर टाइप का होता है, गोल गोल झूलते हैं, वो झूला मेले में लगा है। वो झूले में चढ़ने के बजाय वो पैसा भी, वो उस लालच को दबा के उस पैसा को भी वो इकट्ठा करके रख रही है इसी उम्मीद में कि उसे बस में चढ़ना है। तो ऐसे करके वो बस का किराया 60 पैसा इकट्ठे की थी। देखो मतलब इस पैरा में हमने उसका सैक्रिफाइस और डिटर्मिनेशन का समझ में आ रहा है कि वो कितना डिटरमाइंड था बस में चढ़ेगी और उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस उसको करना था, एक छोटे से लेवल के लड़की का वो अपने लेवल का सैक्रिफाइस उसने किया। After she had enough money saved, her next problem was how to sleep out the house without her mother's knowledge. अब पैसा तो जुगाड़ कर लिए, पैसा जुगाड़ करना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था। पैसा जुगाड़ करने के बाद वो घर से कैसे निकलेगी अपने मम्मी को छुपा के, ये भी उसके लिए बहुत बड़ा प्लान था। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन कैसे भी करके उसने इसको भी, इस डिफिकल्ट कठिनाई को भी वो संभाल ली। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर दिन दोपहर को उसके मम्मी खाना खाने के बाद नैप में जाती है। नैप मतलब थोड़ा सा जो झकान लिया जाता है, मतलब जो झुकापन आता है, मतलब वो प्रॉपर स्लीप नहीं, जो आंख बंद करके सोया रहते हैं ना, उसको स्नैप बोला जाता है। ऐसे उसकी मम्मी हर दोपहर 1 से 4 बजे के बीच ऐसे करती थी। तो भल्ली ऑलवेज यूज्ड these hours for her excursion as she stood looking from the doorway of her house और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। और यही टाइम था जो हर दिन वो देखती थी उसके मम्मी का, ये 1 से 4 बजे के बीच का ये जो रेस्टिंग टाइम, इसी टाइम में भल्ली क्या करती थी, वही बाहर दरवाजे पे खड़ी रहती थी या फिर विलेज में इधर उधर घूमने के लिए वो उसी टाइम के अंदर आना जाना करती थी। तो उसने प्लान भी किया था ना कि वो दोपहर 1 बजे का बस पकड़ेगी, क्योंकि इसीलिए वो ये टाइम स्पेसिफाई की थी क्योंकि इस टाइम में उसकी मम्मी रेस्टिंग में रहती है। टुडे दिस सम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। और ऐसे ही, और अब तो
यही उसका फर्स्ट एक्सकर्शन रहा, मैंने पहला यात्रा गांव से निकलने का, ये भी उसी टाइम के अंदर उसने प्लान किया। वेंचर मत का मतलब है वेंट कॉशियसली करेजियसली, वेंट कॉशियस मतलब साहसिकता के साथ, हिम्मत के साथ बाहर निकलने को वेंचर बोला जाता है। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू ए टीनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप। अब बस कहाँ पे जा रहा है? बस जा रहा है एकदम खाली जगह से, बेयर लैंडस्केप मतलब ना वहाँ पर घास भूमि है, ना कोई घर मकान है, ना नदी नाला है, कुछ नहीं, ये खाली जमीन के पास से बस मूव करके जा रहा है। और साइड में कभी कभी क्या है, ऑटो माने एक एक साइड में थोड़े थोड़े दूर थोड़ा बहुत दुकान भी था। समटाइम द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी ऐसा लग रहा था बस ऐसे जा रहा है कि गॉबलिंग कर ले। गॉबलिंग का मतलब है धक्का मार देगा, गॉबलिंग करेगा किसी के साथ, निगल देगा, मतलब दूसरे सामने जो आप दूसरा व्हीकल आ रहा है उससे धक्का लग जाएगा, या फिर जो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग करे, पेडिस्ट्रियन मतलब राह चलते वाले जो इंसान लोग, जो यात्री लोग पैदल चलते हैं, उन लोग को निकाल के चला जाएगा, ऐसा लग रहा था। मतलब बस का जो स्पीडीनेस में बस जा रही थी उसको ये फील हो रहा था। बट लो इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द लुक, ठीक है, बट लो मतलब बट लुक समहाउ इट पास्ड ऑन द स्मूथली, लेकिन देखो बस कितने आसानी से स्मूथली निकल गया। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, जितने भी बाधाएं आ रही थी, जितने भी कठिनाई आ रही थी, सबको पीछे करके बस एकदम स्मूथली जा रही थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। पेड़ पौधे को देख के लग रहा था, जब बस जा रही थी तब लग रहा था कि पेड़ पौधे भी बस की तरफ आता है। ये हम लोग साइंस में भी पढ़े हैं ना, बस में बैठे हुए पेड़ पौधे की तरफ देखोगे तो लगता है पेड़ पौधे भी चल रहा है, लेकिन जब पेड़ पौधे को क्रॉस करके जा रहा है बस, तो पेड़ एक जगह पे ठहर जा रहा है और बस आगे निकल के जा रहा है। तो यही सारी चीज वो देख रही थी। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, तभी अचानक वल्ली अपने दोनों हाथ से ताली बजाना, खुशी से ताली बजाना शुरू किया। ग्ली मतलब खुशी। यंग काउ, क्या देखी? एक यंग काउ, एक छोटा सा काउ, टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, तभी अचानक वल्ली क्या किया? जोर जोर से खुशी से ताली बजाना शुरू किया। क्या देख के? यंग काउ, एक छोटा सा काउ, टॉल हाई इन द एयर, हवा में अपना पूंछ को उड़ाते हुए, वाज रनिंग वेरी फास्ट, और बहुत तेज तेज दौड़ रहा है। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रास्ते के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, जो कि बस के एकदम सामने ही था। देखो आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो, बस के सामने एक गाय है, वो गाय अपना पूंछ को हवा में उड़ाते हुए, लहराते हुए बहुत तेज तेजी से रास्ते के बीचों बीच से दौड़ रहा है। द बस स्लो टू ए कॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। बस तो एकदम क्रॉल में था, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में था, उसी में बस ड्राइवर क्या किया, कोई सामने कोई जानवर वानवर या फिर इंसान देखते तो बस क्या करता है, हॉर्न लगाता है, तो जोर जोर से हॉर्न से साउंड देना शुरू करे बार बार। But the more he honked, the more frightened the animal became. The faster it galloped, always right in the front of the bus. लेकिन उस गाड़ी के हॉर्न मारने की आवाज से वो बेचारा जानवर और भी डर जाता है। जानवर लोगों को तो पता नहीं चलता है कि ये किसका आवाज है, वो लोग सोच रहे हैं कि कुछ दूसरा आवाज डराने वाला होगा, तो वो डर, उसी आवाज के डर से वो और भी तेज तेज दौड़ता है और बस के आगे आगे ही दौड़ता है। तो ये घटना देख के वल्ली को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। Somehow this way were funny to वल्ली, ये बहुत ही फनी घटना था वल्ली के पास। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज, वो हंसती रही और इतना हंसती रही कि आंखों से आंसू निकल के आ गए। हाँ, हे लेडी हैव नॉट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर। तभी कंडक्टर बोला, अब देखो कंडक्टर वल्ली को लेडी बोल के संबोधन किया। इससे पहले मैडम बोले थे, चाइल्ड बोले थे, अब लेडी बोल के बोल रहे हैं। अरे लेडी, तुम ऐसे हंस रहे हो कि कभी हंसी नहीं हो क्या? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, बल्कि कुछ हंसी कल के लिए भी बचा के रखो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, तब तक वो गाय रास्ते से हट गया। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और तभी अचानक बस एक रेल रोड माने जैसे कि रेल गेट क्रॉसिंग करता है, रेल गेट क्रॉसिंग के सामने आ गया। स्पीक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, स्पीक मतलब एक छोटा सा निशान कुछ दिख रहा था, बहुत दूर था तब ट्रेन, बहुत दूर से ट्रेन का जो छलांग दिखता है उसको स्पीक बोला जाता है। तो स्पीक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, बहुत दूरी पे एक ट्रेन का सिग्नल दिखाई दे रहा था। ग्रोइंग बिगर, जो धीरे धीरे बड़ा होते रहा, एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, तब एकदम सामने जब आया पूरा ट्रेन एकदम बड़ा दिख रहा था। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद द ट्रिमेंडस रोर एंड द रैटल, और क्रॉसिंग गेट के सामने से जब ट्रेन पास कर रहा था, बहुत जोर से आवाज देते हुए, जैसे ट्रेन अपना आवाज देते हुए हुइसल देता है, वैसे हुइसल देते हुए क्रॉसिंग गेट को क्रॉस करके चला गया।
शेकिंग था बस का, जैसे क्रॉसिंग गेट के सामने से ट्रेन जाता है, जो भी व्हीकल वगैरह खड़ा रहता है, ट्रेन इतना जोर से जाता है पटरी के ऊपर से, जो खड़े रहते हैं गाड़ी वगैरह वो सब कांप उठता है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन। उसके बाद क्रॉसिंग गेट खुल जाता है और बस भी ट्रेन स्टेशन को क्रॉस करके चला जाता है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वाइडर थ्रूफेयर From there, it traversed a busy, well-laid-out shopping street and turning into a wider thoroughfare. Such big, bright-looking shops were glittering display of clothes and other merchandise. Such big crowd. तभी अचानक वो ट्रेन स्टेशन क्रॉस करने के बाद बस कहाँ पे पहुंच गया? एकदम एक पब्लिक प्लेस पे, मतलब ट्रेवर्स करना मतलब ट्रेवल करके गया एक वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, पूरा एक भरे मैदान, मतलब जहाँ पर दुकान वगैरह के बीच में से घुस गया बस, और टर्निंग एंटर, जहाँ पर भी एंटर ले रहा था, थ्रू फेयर था। थ्रू फेयर मतलब बिजी पब्लिक रोड, मतलब बहुत ज्यादा लोग वो थे, मतलब देख के पता चल रहा है कि अब बस कहाँ पहुंच गया? टाउन पहुंच गया। सच बिग, बहुत बड़ा है रास्ता, और ब्राइट लुकिंग शॉप, चारों ओर बड़े बड़े दुकान हैं, ग्लिटरिंग डिस्प्लेस, चारों ओर का नजारा बहुत चमकदार था, कपड़े सब टंगे हुए थे, एंड द अदर मर्चेंडाइज, और भी बहुत सारे सामान थे। सच बिग क्राउड्स, जो कि बहुत सारा लोगों के भीड़ के बीच बस घुस गया। मतलब अब ये समझ में आ रहा है कि बस कहाँ पे पहुंच गया? बस पूरा ट्रेन मैंने टाउन में पहुंच गया है। चारों ओर बड़ा बड़ा दुकान, मर्चेंडाइज और भी सारा खिलौना वगैरह दुकान, सब एकदम भीड़ भाड़ में बस पहुंच गया। स्ट्रक डम विद द वंडर भल्ली गेप्ड एवरीथिंग। स्ट्रक डम मतलब एकदम चौंक गया, एकदम अजीब के साथ एकदम चौंक के देख रहा था। और भल्ली गैप्ड मतलब मुंह खोल के, कोई होता है ना, कोई चीज जिंदगी में देखा नहीं है, हाँ करके मुंह खोल के देखता रहता है, उसको बोलता है गैप। तो भल्ली अपना मुंह खोल के चारों ओर ये सब चीज को अजीब तौर पे देख रहा था। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट भल्ली। उसके बाद बस रुक गया और सभी लोग बस से उतर गए सिवाय भल्ली के। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ? तभी कंडक्टर बोला, हे लेडी, आप तुम नहीं उतरोगे, तुम तैयार नहीं हो बस से उतरने के लिए? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टैक्स यू। इतना ही था, इतना ही तुमने सवारी किए हो, जितना तुमने पैसा दिया था, 30 पैसे में इतना दूर की सवारी हो सकती है? तो नो, भल्ली सेड, भल्ली बोला नहीं। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, नहीं, मुझे इसी बस में से वापस भी जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। ये बोल के उसने फिर पॉकेट से और 30 पैसा निकाला और कंडक्टर के हाथ में दे दिया। व्हाई, इज समथिंग द मैटर? तो कंडक्टर बोल रहा, क्यों, कोई और वजह है क्या? नो, नथिंग इज द मैटर। बोला नहीं, कुछ और वजह नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल। मुझे जस्ट बस का सवारी करना था, इतना ही काफी है मेरे लिए। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर? तब कंडक्टर बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता जब तुम इतना दूर आ ही चुके हो, क्या चारों ओर का साइड का नजारा देखने का तुम्हें इच्छा नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, जबकि तुम यहाँ पर हो? ऑल बाई माई सेल्फ, ओह आई वुड मच टू अफ्रेड। बोले मैं अकेला घूमूंगा? नहीं, इसमें मुझे डर लगता है, ये मेरे लिए काफी है, मैं इतना सवारी करके आया हूँ, ये मेरे लिए काफी, और मुझे नहीं जाना है। ग्रेटली अमाउज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। मतलब बच्ची इतने कॉन्फिडेंटली, इतने ग्रेटली, इतना बड़ी बड़ी टाइप का बात कर रही थी अपने डर को लेकर। तो कंडक्टर बोला, तुम बस में चढ़ के आ गए हो क्या, तब तुम्हें डर नहीं लगा अकेले जो तुम बस में सवारी करके आ गया? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट इट। तो बोले कि नहीं, बस में चढ़ के आना मुझे डर नहीं लगा। शी आंसर, वो भल्ली बोली। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? बोला अच्छा ठीक है, तो तब तुम उस स्टॉल में जाओ, कुछ पी भी लो, वहां पे जाके कुछ पानी वानी पी लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर। ये मत, अब उसमें तो तुम्हें डर लगने की कोई डर नहीं लगना चाहिए ना। ओ नो, आई कुड नॉट डू दैट। बोले नहीं, मुझे वो सब नहीं करना है। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर बोला चलो ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते ठीक है, लेकिन मुझे एक कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे लिए लाने दो, मैं जा रहा हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तो बोला नहीं, मेरे पास और पैसा नहीं है, मेरे पास इतना ही पैसा था, जस्ट मुझे मेरा टिकट दे दीजिए, बस उतना ही काफी है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कंडक्टर बोल रहा है ये मेरे तरफ से मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, इसके लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। तो फर्मली मतलब थोड़ा शाइनेस ने बात करते हैं उसको बोलते हैं फैमिली। तो बोला नहीं, मतलब जब कोई इंसान सामने कुछ देता है, किसी को ऑफर करता है, तो सामने वाला बोलता है ना कि नहीं चलिए ठीक है, तो वैसे ही उसने भी बोला, मतलब एकदम एक सेल्फ प्राइड से बोल रहा है, सेल्फ प्राइड से। द कंडक्टर शक्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। द कंडक्टर शक्ड एंड दे वेटेड अंटिल, कंडक्टर गया ऐसे भी कुछ लाने गया, और वो लोग तब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक फिर रिटर्न जर्नी का टाइम ना हो जाए। अगेन
टाइम देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर, और अब की बार भी बस की रवाने में बहुत ज्यादा पैसेंजर इकट्ठे नहीं हुआ। उस टाइम में शुरुआत में 6 से 7 पैसेंजर था, अब रिटर्न टाइम में भी ज्यादा पैसेंजर नहीं हुए। तो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द मैडम डाइड इन द बस। यू पीपल जस्ट रीड एट home, and if you have any doubts or question, you can ask me in the WhatsApp group. Have a nice day and goodbye.